नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि इस वक्त हमें डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है काउंसलिंग को रिलेटेड, जो अभी तक पेंडिंग में रहा और आज 3 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके लिए हम पहले गाइडलाइंस देख लें कि क्या गाइडलाइंस है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इसकी गाइडलाइंस देखते हैं। तो इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो जैसा कि आप जब फॉर्म भरा था उसमें सब कुछ लिखा था, और इसमें अब जो लेटेस्ट है वो है रेड अक्षरों में लिखा है कैंडिडेट हैविंग एटीकेटी बैकलॉग सप्लीमेंट्री इन एनी सेमेस्टर एनुअल एग्जाम आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। यदि आपका जो फाइनल का रिजल्ट रुका हुआ है अभी तक, या एटीकेटी है, बैकलॉग है या सप्लीमेंट्री है, और तो आप उसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। नॉट अलाउड टू रजिस्टर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो आप इसलिए काउंसलिंग नहीं कर सकते। और बाकी पहले की तरह ही है, पिछली वर्ष की तरह। और जैसा कि ये सब कुछ लिखा है जो कि आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा उसके पहले भी जो पूरा नोटिफिकेशन था। चलो इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही, चूँकि मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, इम्पोर्टेंट नोटिस भी आप सभी ने पढ़ लिया होगा। इसके पहले जो जब फॉर्म रहा था और जब एग्ज़ाम दिया, इसके पहले सब कुछ ही दिया हुआ है। बिफोर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शुड बी थ्रू एडमिशन ब्राउचर्स 2020-21 एंड शुड चेक देयर एलिजिबिलिटी एंड देयर रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स ऑफ्टेड। और इसमें लिखा है द कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड देयर कास्ट सर्टिफिकेट, या जैसे OBC, SC, ST एंड EWS in any admission under the कैटेगरी कोटा क्लेम्ड मस्ट हैव टू अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप इस सब का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप इनको अपलोड करना होगा। एंड द कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड वी बेटेज NCC एंड NSS मस्ट हैव टू अपलोड देयर NCC एंड NSS सर्टिफिकेट इफ़ सी फेल्ड अपलोड द NCC, या यदि उसने NCC या NSS में है तो वह ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले आप काउंसलिंग शेड्यूल देख लेते हैं। तो जैसे ही हम काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आज ही 3 दिसंबर को आया है। तो इवेंट जो कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बिगिंग पोर्टल चार्ज 150। यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आपको 150 रुपये का पेमेंट करना होगा, वो भी हम बताएंगे। और इसकी जो डेट है 3 दिसंबर 2020, यानी कि आज से ही, थर्सडे से सुबह के 10 बजे से लेके इसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की जो डेट है हम वो भी बताएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे 6 दिसंबर 2020 जो कि संडे का दिन है, और लास्ट इसका जो 11:30 है रात को। और इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग जो डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर टू एडमिशन। और इसकी जो फर्स्ट काउंसलिंग की जो लिस्ट जारी होगी वो 9 दिसंबर को वेडनेसडे को होगी। और इसके बाद आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी एडमिशन की वो 11 दिसंबर से 13 दिसंबर 2020 को और रात को 11:30 बजे तक करनी होगी। और यदि इसके बाद जो 9 से 13 दिसंबर 11 से 13 दिसंबर के बीच में एडमिशन यदि बचते हैं तो 14 दिसंबर को इसकी डिस्प्ले होंगे, यदि कोई सीट बचती है तो। और अब देखते हैं रजिस्टर योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर योरसेल्फ करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर रोल नंबर करेंगे कोई भी, जैसे मैं चेक करके बताता हूँ 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है। क्योंकि आप अपना यदि करेक्ट रोल नंबर डालेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। जैसे मैं डालता हूँ 21,921। तो जैसे मैंने ये रोल नंबर डाला, यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे ये लिख चुका है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट योर फीस इज़ नॉट सबमिटेड, प्लीज़ क्लिक ऑन बेलो लिंक एंड प्रोसीज योर पेमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चूँकि मैं यहाँ पे सबसे पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे चूँकि मैंने अभी जो 150 रुपये का चार्ज नहीं किया है, तो इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही। तो ये जैसे नाम आ चुका है, नेम प्रशांत कुमार प्रजापति करोई लाल, शेड्यूल कास्ट, डेट ऑफ बर्थ 11/11/1997 और फीस अमाउंट जो है 150 रुपये है। और जैसे इस पर पेमेंट करता हूँ
तो यहाँ पे 150 रुपये का पेमेंट करना होगा। लेकिन यदि आप करेंगे, जब आप अपना करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपका जो रोल नंबर रहेगा वो, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और इसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपका वो हो जाएगा मैं बताता हूँ। इसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट नंबर सब कुछ आ जाता है। और इसके बाद जैसे ही आप बुक करेंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यस नो। यदि आप ऑलरेडी पास हैं तो ऑलरेडी पास करें। जैसे आपका भी कोई भी डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी पास करेंगे। और यदि कोई बैकलॉग सप्लीमेंट्री लगा हुआ है तो यस करेंगे। और उसके बाद अपलोड करना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। और इसके बाद आपका लॉगिन होगा। इसके बाद जब रजिस्टर यूरसेल्फ हो जाएगा, 150 रुपये का पेमेंट होगा, तब इसके बाद आप स्टेप टू स्टेप करेंगे लॉगिन। यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे साइन इन हो जाएगा, क्योंकि यह आप तभी कर पाएंगे जब आप 150 रुपये का चार्ज कर देंगे। और इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और टीसी माइग्रेशन। और यदि आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगाएंगे। और यदि नहीं है तो आप उसके लिए यहाँ पर लॉगिन करेंगे। और यदि लॉगिन आपका तभी होगा जब आप 150 रुपये चार्ज कर चुके होंगे। तो चूँकि मैंने अभी चार्ज नहीं किया है, आपको बताऊंगा लेकिन इस पर आगे एक वीडियो। और लेकिन इसके बाद आप लॉगिन जैसे ही चार्ज कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। और आपके पास टीसी या माइग्रेशन नहीं है या अभी अटका हुआ है आपका रिजल्ट, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग, काउंसलिंग अंडरटेकिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड होगा। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जैसे आपके पास टीसी, माइग्रेशन या फिर मार्कशीट नहीं है ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे अंडरटेकिंग में, द डॉक्यूमेंट नेम। जैसे आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो वो इसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, डॉटर ऑफ या सन ऑफ लिखेंगे। और यहाँ पे आई हैव बीन एडमिटेड इन, आप यहाँ पे कोर्स का नेम लिखेंगे, सीजन लिखेंगे। एंड आई हैव नॉट अपलोडेड माई, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जैसे आप माइग्रेशन या टीसी नहीं लगाना नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे इसमें जो दिया गया है यहाँ पे आप अपना टीसी या माइग्रेशन का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, टीसी या माइग्रेशन का नाम। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम। और यहाँ पे आपको एक प्लेस लिखना है, माइग्रेशन। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर, रोल नंबर, टेस्ट स्कोर, जो आपका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका कितने नंबर आए वो लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। और क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, जब आपका एडमिशन हो जाए तब के लिए है। अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, एंटी रैगिंग के लिए, ये आपके लिए तब है जब आपका एडमिशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। और ये अंडरटेकिंग बाय पेरेंट गार्जियंस, या अपने यहाँ पे अपना मिसेज, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखना है या गार्जियन का नाम लिखना है। और यहाँ पे डिक्लेयर्ड आई हैव, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर लिखना है। और यहाँ पे डिपोनेंट सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट। और यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखना है। और इसके बाद आप अपना पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और आप पूरी तरह से लॉगिन कर सकते हैं। और इसकी जो पॉलिसी है उसकी हम पॉलिसी भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड किए हूँ इसलिए आपको सीधा पीडीएफ में खोल के बता रहा हूँ। रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी फॉर पोर्टल चार्ज। यदि आपका एडमिशन हो चुका है और फिर भी आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो कैंसलेशन ऑफ पेड पोर्टल चार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड हेंस देयर शैल बी नॉट रिफंड फुल और इन पार्ट ऑफ द पोर्टल चार्ज। तो इस पर सीधा लिखा है, यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपकी जो आपने पेमेंट कर दिया है वो आपका बिल्कुल रिफ़ंड नहीं होगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्रशांत गौरव यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश की जो भी यूनिवर्सिटी है उनसे रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट देने का प्रयास करते हैं।
और इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ई काउंसलिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मिनिमम एजिबिलिटी और काउंसलिंग शेड्यूल जो बताया है, और इसके लिए कैसे रजिस्टर करना है और इसके बाद लॉगिन कैसे करना है। और इसके लिए यदि आपके पास जो टीसी माइग्रेशन नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग एंड ट्रैकिंग फॉर्म भरना है और उसको अपलोड करना है। और चूंकि इसके लिए पहले से ही आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, यदि पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। और यदि आप अपने मोबाइल से भरना चाहें तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोटो स्कैन करना होगा। वो ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो को स्कैन कर देता है। और जिस केबी में आप बनाना चाहें 10 से लेकर 250 केबी तक में चूँकि अपलोड करना है तो वो भी बना सकते हैं आप। उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा चूँकि। तो यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर योरसेल्फ करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट के बाद आईडी पासवर्ड डालते, आईडी पासवर्ड चूँकि आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। और इसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ही आप यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप लॉगिन अपडेट करेंगे और इसके बाद सबमिटेड एंड सक्सेसफुल लिख जाएगा। तो फिर आपका 9 तारीख को या 9 दिसंबर को आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो बताया, जो नाम आ जाएगा आपका। और जैसे ही नाम आ जाता है तो आप 11 से, तो यदि आपका नाम आ जाता है इसमें 9 दिसंबर को अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाती है तो आप 11 से 13 दिसंबर तक आप अपना पूरा अलॉट कर सकते हैं और एडमिशन आपका बिल्कुल हो जाएगा। इसी के साथ प्रशांत गौड़ा ट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।